हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अध्याय 4 का अध्ययन कर रहे हैं, दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। और इसका आज हम श्लोक संख्या लेंगे 3। भगवान जो भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन के लिए, हमने जैसे कि पहले और दूसरे श्लोक में जो हमने भगवान की वाणी सुनी, भगवान ने कहा कि ये ज्ञान हमने पहले सूर्य भगवान को दिया था, सूर्यदेव को दिया था, और उसके बाद ये ज्ञान कहीं लुप्त हो गया। और तत्पश्चात जब भगवान ने इसकी आवश्यकता महसूस की, जब उन्होंने अवतार लिया द्वापर युग में, तो उन्होंने अर्जुन को फिर इस ज्ञान को दोबारा से दिया। तो 5000 साल पूर्व जब यह ज्ञान दोबारा से दिया गया, तो वो ज्ञान उस श्रृंखला में, गुरु परंपरा की श्रृंखला में हमारे पास तक पहुंचा और हम आज उसको पढ़ रहे हैं। जो गुरु शिष्य परंपरा है वो भी हमने आपको पिछली बार डिस्कस की थी। श्री कृष्ण से शुरू होकर जो गुरु शिष्य परंपरा है और श्रील प्रभुपाद तक आई है, और श्रील प्रभुपाद के बाद में जो हमारे और गुरु लोग हैं, वो हमारे संप्रदाय के गुरु लोग, उनके माध्यम से ये ज्ञान हम तक पहुंच रहा है। तो ये जो तीसरा श्लोक है, हम इसको आज पढ़ेंगे और समझेंगे कि भगवान ने हमें क्या कहा है। स एवायं मया तेद्या योगा प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतद् उत्तमम्। सा अर्थात वही, एव निश्चय ही, अयम यह, मया मेरे द्वारा, ते तुमसे, अद्य आज, योगा योग विद्या, प्रोक्ता कही गई है, पुरातनः अत्यंत प्राचीन, भक्ता भक्त, असि हो में मेरे, सखा मित्र, च भी, इति अतः, रहस्यम रहस्य, ही निश्चय ही, एतत् ये, उत्तमम दिव्य। तो भगवान यहाँ कहते हैं इस श्लोक में, ये किसके बीच में संवाद चल रहा है? ये संवाद है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि आज मेरे द्वारा वही ये प्राचीन योग, यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान, आज मेरे द्वारा तुमसे कहा जा रहा है। मैं तुमसे आज वही ज्ञान फिर से दे रहा हूं जो प्राचीन योग का विज्ञान है। योग का विज्ञान का मतलब क्या है? कि परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान है, परमेश्वर के साथ अपने जुड़ने का विज्ञान है। योग का अर्थ होता है जोड़ना। पहले जब हम लोग छोटे क्लासेस में पढ़ते थे और हिंदी मीडियम से पढ़ते थे, तो कहा जाता था कि जब गणित का पीरियड होता था कि जोड़ो या योग करो, निम्नलिखित संख्याओं का योग करो, इस तरह से लिखा जाता था। योग करना मतलब जोड़ना। यहाँ किससे जोड़ना है? यहाँ हमें भगवान से जोड़ना है। तो परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान, ये साइंस है। परमेश्वर से हम कैसे जुड़ सकते हैं? परमेश्वर से जोड़ने की एक साइंस है। ये साइंस भगवान ने यहाँ हमें बताई है, ये विज्ञान भगवान ने हमें दिया है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि ये विज्ञान आज मैं तुम्हें फिर से दे रहा हूँ। ये प्राचीन है, ये योग विद्या जो है ये बहुत प्राचीन है। क्योंकि ये क्यों दे रहा हूं मैं तुम्हें? क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अर्जुन भगवान के भक्त भी हैं और मित्र भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान ऐसी कोई चीज अपने मित्र को और भक्त को ही देगा और किसी को नहीं देंगे भगवान? क्या भगवान हर एक उस व्यक्ति को देंगे जो कि उनके भक्त होंगे। इसीलिए भक्ति करने के लिए और भगवान का भक्त बनने के लिए, भगवान का दास बनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान की भक्ति से जुड़ें। नवधा भक्ति की हम लोग चर्चा करते हैं, 9 लिम्स ऑफ डिवोशन। तो ये नवधा भक्ति जो है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम से लेकर जो 9 पद हैं, 9 स्तर हैं, वो इसीलिए कहे जाते हैं कि आप भगवान के भक्त बनिए। क्योंकि जब आप भगवान के भक्त बन जाएंगे तो भगवान आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। जिस तरह से भगवान ने यहाँ अर्जुन को इस संदेश के माध्यम से कहा है कि तुम मेरे भक्त हो और मित्र भी हो, तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। भगवान ने ये समझ लिया है
कि जो ये ज्ञान है, इसका जो सीक्रेट है, जो गुह्यतम ज्ञान है, जो सीक्रेट नॉलेज है, ये ज्ञान मैं तुमको अब दे सकता हूँ, तुम इसको कैरी करोगे, आगे की पीढ़ियों तक ये जाएगा, गुरु परंपरा में आगे तक जाएगा ये। तो भगवान ने यहाँ ये जो कहा है, इसको अभी हम तात्पर्य में समझने की कोशिश करेंगे कि तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं। परपर्ट बाई हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक भक्त होते हैं, एक अभक्त होते हैं या असुर होते हैं। अगर आप असुर से देखें तो एक असुर होते हैं, एक सुर होते हैं। भक्त से देखें तो एक भक्त होते हैं और एक अभक्त होते हैं। मतलब एक भगवान की जो भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, वो होते हैं, और एक राक्षस होते हैं। तो भक्त और राक्षस दो प्रकार के मनुष्यों की श्रेणियां भगवान ने यहाँ बताई हैं। श्रील प्रभुपाद ने व्याख्या में, तात्पर्य में हमें बताई है। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वो उनका भक्त था। भगवान ने जो सबसे पहली योग्यता रखी है कि मेरा भक्त होना चाहिए, तो अर्जुन भगवान के भक्त थे, इसलिए भगवान ने ये विद्या, ये ज्ञान, ये योग विद्या अर्जुन को देना निश्चित किया। किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। जो भी असुर हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो राक्षस लोग हैं, उनके लिए ये विद्या समझ पाना मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में जो असुर होने के कारण जो अशुद्धियां हैं, वो अशुद्धियां इसका अर्थ का अनर्थ करेंगी। इसमें जो कुछ ज्ञान दिया गया है, जो कुछ निर्देश दिए गए हैं, जो कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं, उनको दूसरे अर्थों में ले जाएंगी। और फिर क्या होगा कि ये जो मूल ज्ञान है वो नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, और सही क्रम में वो अगली पीढ़ियों तक नहीं जाएगा। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। तो भगवत गीता जो है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इसके बहुत सारे संस्करण अवेलेबल हैं मार्केट में। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की टीकाएं हैं। क्योंकि जब कलयुग में आ गया भगवत गीता का ग्रंथ और सबके लिए पढ़ने को मिला, तो कुछ लोगों ने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्याएं की। इसलिए यहाँ पर किया गया है कि कुछ भक्तों की टीकाएं हैं, जो भगवान ने जैसा कहा है वैसा ही उसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया है। लेकिन कुछ असुरों की टीकाएं जिसमें उन्होंने अपना नमक मिर्च और मिला दिया है। तो ऐसी टीका का कोई मतलब नहीं है। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं, या जो टिप्पणियाँ, जो समरी, जो एक्सप्लेनेशंस, जो तात्पर्य, जो परपट भक्तों ने किए हैं, वे वास्तविक हैं, क्योंकि वो उसी भावना को, उसी फीलिंग को, उसी सेंटिमेंट्स को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। किंतु जो असुरों द्वारा की गई हैं वे व्यर्थ हैं, क्योंकि उन्होंने उसमें अपनी तरफ से कुछ ज्ञान अपना मिला दिया, अपना जो तथाकथित ज्ञान है वो मिला दिया। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं और भगवान की तरह ही उनके साथ बिहेवियर करते हैं। अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है, वो इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। तो जो गीता का भाष्य, गीता का जो डिस्क्रिप्शन ये जो दिया गया है और अर्जुन के पद चिन्हों के माध्यम से हमारे पास तक आया है, वो सही रूप है। वास्तविक सेवा वही है कि हम उस भगवत गीता को माने, उसको अपने जीवन में अपनाएं और उसमें बताए हुए ज्ञान को अपने जीवन में इस तरह से शामिल करें जिससे कि हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो। और जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जिनका हम बार बार चर्चा करते हैं, ये चार जो बीमारियां हैं ना मनुष्य के लिए, वो बीमारियों से वो निकल जाए, वो बीमारियां उसके लिए परेशान ना करें। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। असुर जो हैं वो कहते हैं भगवान है ही नहीं, वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं। इसलिए जब वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं तो कृष्ण की वाणी को कैसे वो दिव्य मान लेंगे। लेकिन अर्जुन भगवान को भगवान मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, तो उनकी वाणी भी दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल वाणी है ये। तो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो ज्ञान यहाँ पर भगवान दे रहे हैं, जो दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान को भक्तों के माध्यम से नीचे तक आना चाहिए। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं। जो असुर लोग हैं वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण तो रासलीला करते थे, इतनी सारी गोपियों के साथ रहते थे, 16,108 उनकी रानियां थीं। लेकिन क्या ऐसा है? अगर वो भगवान नहीं होते
तो क्या वो 16,108 गोपियों के का संग कर सकते थे? क्या उनके लिए वो भक्ति दे सकते थे जो भक्ति आज तक हमारे लिए एग्जाम्पल है? वो वहाँ से वृंदावन से निकलकर, गोकुल से निकलकर और द्वारका में आ गए, और वहाँ गोपियाँ और माताएं और सारे ग्वाल वाल सब परेशान हो गए। तो किस लिए परेशान हो गए? अगर वो कोई भौतिक स्नेह होता, भौतिक बंधन होता, कभी परेशान नहीं होते, थोड़े दिनों के बाद भूल जाते। लेकिन वो भक्ति का आध्यात्मिक बंधन है। वो आध्यात्मिक बंधन गोपियाँ और गोप कुमार, ग्वाल वाल, माताएं, बहनें सभी भूल ही नहीं पाई, आज तक भूल नहीं पाई हैं। आज तक कभी किसी ब्रजवासी से आप बात करिए, अच्छी तरीके से भगवान की जब लीला वो सुनाने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू टपकते हैं, उनकी आंखों में वो प्यार आता है, उनकी आंखों में वो स्नेह आता है जो भगवान के लिए उन्होंने महसूस किया है। आज भी पुराने मंदिरों में जब हम जाते हैं, वृंदावन में या बरसाना में या गोकुल में या नंदगांव में या गिरिराज पर्वत के आसपास जब हम परिक्रमा करते हैं, तब हमें जो एहसास होता है भगवान की उपस्थिति का एहसास, वो एहसास ब्रजवासियों को हमेशा होता है, हर पल होता है, 24 घंटे होता है। तो जो कृष्ण के बारे में मनगढ़ंत बातें करते हैं वे असुर हैं, और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। वो इन सब बातों को मानते ही नहीं हैं। इसलिए असुरों के हाथ में वो ज्ञान लगना जो है ना लगे, इसके लिए भगवान ने वो ज्ञान किसको दिया? अपने भक्त को दिया और अपने शिष्य को दिया, अपने सखा को दिया। वो कौन है? वो अर्जुन है, और अर्जुन के बाद वो हमारे पास तक आया। तो ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए ये एक चेतावनी है, ये हम सब के लिए एक वार्निंग है कि हमें कभी ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं आना चाहिए जो भगवत गीता की अपने आप से टिप्पणी करते हैं, अपने आप से कमेंट्री करते हैं। तो ऐसी कमेंट्री करना जो कि भगवान ने कहा नहीं है, अपनी मनगढ़ंत बातें उसमें डालना, वो सही नहीं है। तो मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे, अर्जुन की परंपरा का। तो अर्जुन की परंपरा से हम लोग सब चले आ रहे हैं, इस परंपरा का ही अनुसरण करें और श्रीमद् भगवत गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। हम सबको जो ये विज्ञान है, परम विज्ञान, सुपर साइंस है, ये सुपर साइंस का हमें ज्ञान लेना चाहिए और इसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए, और तब हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभ से लाभान्वित हो सकते हैं। हमें ये लाभ लेना क्यों आवश्यक है? क्यों हम कहते हैं कि भगवत गीता पढ़ो, आप भगवत गीता का ज्ञान लो? क्योंकि भगवत गीता हमारे जीवन का मैनुअल है। हमने पिछले कई श्लोकों में पढ़ा है कि पुराने राजा लोग, महाराजा लोग भी भगवत गीता के ज्ञान को बांटा करते थे। अपने जब शासन करते थे तो शासन के समय पर भी, वो प्रजा का ध्यान रखने के समय पर भी, प्रजा के साथ व्यवहार करते समय भी भगवत गीता के निर्देशों का पालन करते थे। तो भगवत गीता एक राज्य को चलाने के लिए, एक देश को चलाने के लिए, या एक परिवार को चलाने के लिए, या एक नगर को चलाने के लिए इसमें दिए गए ज्ञान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें उन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और वो ध्यान कैसे होगा? वो हमें तभी होगा जबकि हम उसको पूरा पढ़ेंगे। 18 अध्याय और 700 श्लोक पढ़ने में कोई बहुत समय नहीं लगता है, लेकिन इसको पढ़ना, समझना और अपने जीवन में उतारना, उसमें समय लगता है। क्योंकि जीवन में उतारने के लिए हम उतनी अच्छी तरीके से तैयार नहीं हैं, क्योंकि हम जो भौतिक जगत में बैठे हुए हैं, जो भौतिक कलमश हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन के ऊपर, हमारे हृदय के ऊपर जो जम गया है, उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल है। उसको हम कैसे छुड़ाएंगे? उसको छुड़ाने के लिए बार बार ये जरूरी है कि हम शास्त्रों का अध्ययन करें, शास्त्रों को पढ़ें। अगर हम पढ़ नहीं पाते तो हम सुने, शास्त्रों को सुने, भगवान की पूजा करें, भगवान की अर्चना करें, भगवान की वंदना करें। तो पहले श्रवणम करें, फिर कीर्तनम करें। जितना ज़्यादा हम कीर्तन करेंगे, जितना ज़्यादा हम सुनेंगे, जितना ही ज़्यादा हमारे जो कलमश है वो निकलती जाएगी, हमारा हृदय स्वच्छ होता जाएगा, हमारा मन में गंदी बातें नहीं आएंगी, हमारे मन में अच्छी बातें आएंगी। और जब अच्छे अच्छे विचार आएंगे, अच्छी अच्छी बातें आएंगी, तो फिर हम भगवान की तरफ मुड़ेंगे। क्योंकि ये श्रवणम और कीर्तन तो भगवान के बारे में ही है ना। तो जब भगवान के बारे में है, ये किसी हीरो हीरोइन के बारे में, या किसी फिल्मी पर्सनालिटी के बारे में, या किसी और देश के राजनीतिज्ञ के बारे में तो है नहीं, ये भगवान के बारे में है। तो भगवान के बारे में जब है तो आप का मन मस्तिष्क अपने आप से भगवान की ओर ही मुड़ेगा। तो चाहते तो ये है कि ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ एक ही शास्त्र हो, भगवत गीता, और एक ही भगवान हो, भगवान श्री कृष्ण, और हम सब उसका लाभ लें। जैसे कि
ये गीता महात्म्य कहा गया है, गीता महात्म्य के 7वें श्लोक में कहा गया है। इसको मैं एक बार आपके लिए कहना चाहूँगा। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव। देवकी का पुत्र कौन है? कृष्ण। बार बार यहाँ पर देवकी पुत्र कहा गया है। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात गीता महात्म्य में जब इस 7वें श्लोक को बताया गया है तो इसके भावार्थ में कहा गया है, इसको कि हम चर्चा करेंगे। भावार्थ में क्या कहा गया है कि आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म और एक वृत्ति के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सबका कहना है कि सब चीज़ एक ही हो जिससे कि लोग भटके नहीं। तो बहुत अच्छी बात है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र हो, देवकी के पुत्र का गीत हो। वो क्या है? केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, देवकी के पुत्र का गीत है। ये कितनी बड़ी बात है, ये कोई सामान्य चीज़ नहीं है। वसुदेव और देवकी के पुत्र का गीत है तो वही हो। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, सारे विश्व में एक ही चीज़ हो, सारे विश्व के लोग एक ही शास्त्र का अध्ययन करें, और वो कौन सा हो? भगवत गीता। तो एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही देवता हो, कोई दूसरा देवता नहीं हो, एक ही भगवान हो। और वो कौन हो? सारे विश्व के लिए एक ही ईश्वर हो, वो भगवान श्री कृष्ण हो। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, और उनकी पूजा के लिए एक ही मंत्र हो। वो एक मंत्र क्या हो? एक ही प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन हो। क्या है वो? जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब इसका चौथा और अंतिम भाग जो है इस श्लोक का, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य हो, एक ही सेवा हो, और वो क्या हो? उन्हीं भगवान की सेवा, जो एकमात्र भगवान है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा। हमारे इस जो मानव देह हमें मिली है, जो मानव शरीर हमें मिला है, इसका सबसे अच्छा उपयोग क्या है कि हम इसे, जिसने हमें ये दिया है, हम उसकी सेवा में इसको अर्पित करें, ना कि हम भौतिक जनजीवन में इसको बर्बाद करते रहें, भौतिक दुनिया को इसको देकर बर्बाद करते रहें। 24 घंटे में से 28 घंटे हम काम करने की कोशिश करें। अरे नहीं भाई, 24 घंटे में से 6 घंटे काम करो, जिससे भगवान की सेवा के लिए कुछ समय आप निकाल सको, भगवान की सेवा करो। तो भगवान हर एक के साथ मिलने के उत्सुक हैं, लेकिन हम हैं कि मिलना नहीं चाहते। हम दूसरी चीज़ों में बिजी रहते हैं। अरे हम अभी बिजी हैं, हम क्लास में नहीं आएंगे। अरे हम बिजी हैं, हम मंदिर नहीं आएंगे। अरे हम ये काम है, फलानी शादी में जाना है, इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे। अरे हम भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे। भगवत गीता घर में ले आएंगे तो हम एक लाल कपड़े में लपेट के भगवान के मंदिर में रख देंगे, उसको कभी खोलेंगे भी नहीं। ये क्या है? ये भगवान से बेरुखी हमें नहीं करनी है, भगवान के साथ हमें जुड़ना है। तो जुड़ना कैसे है? भगवान की वाणी के माध्यम से। तो श्रवणम, कीर्तनम और विष्णु स्मरणम। तो अगर 3 स्टेप शुरू के पहले के अगर हम अपना लें, जो कि बहुत आसान है, हम श्रवण करें, कीर्तन करें और भगवान का स्मरण करें। हर समय हमें कोई भी चीज़ का ध्यान आए तो हमें भगवान, हम खाना खाने भी बैठे हैं, भोजन लेने घर में बैठे हैं, तो हमें पहले ध्यान आए कि हमने भोग लगाया कि नहीं लगाया। भगवान का ध्यान आ गया कि भगवान को ये भोग लगा कि नहीं लगा जो हमारे सामने आया है। या हम कहीं जा रहे हैं तो क्या हमने भगवान को सुख से घर में रखा है? ऐसे नहीं कि गर्मी में उनको छोड़कर आ गए, पंखा तो कम से कम चलना चाहिए उनके लिए भी। क्योंकि भगवान को अगर हम अपने परिवार के सदस्य के तौर पर मानेंगे, भगवान को अपने जैसा मानेंगे, तभी भगवान हमें स्वीकार करेंगे। अन्यथा भगवान को अगर हम एक सिर्फ विग्रह के तौर पर मानेंगे, एक मूर्ति के तौर पर मानेंगे, एक पत्थर के तौर पर मानेंगे, एक पीतल के मूर्ति के तौर पर मानेंगे, तो भगवान नहीं है। भगवान को तो हमें अपने परिवार के सदस्य के तौर पर मानना है। भगवान की सेवा हमें ऐसे करनी है जैसे हम अपने घर में किसी बच्चे की सेवा करते हैं या किसी पितामह की सेवा करते हैं। क्योंकि भगवान से हमारा संबंध किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे तो बालक का हो, चाहे सखा का हो, चाहे प्रेयसी का हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे माँ का हो, चाहे पिता का हो, चाहे बाबा दादी का हो। किसी के भी आप रूप भगवान को समझ लीजिए। एक रूप तो आपको पकड़ना है और वो रूप में आप भगवान की सेवा करिए। अगर आप पितामह के रूप में, बाबा दादी के रूप में सेवा करना चाहते हो तो वैसे सेवा करिए। भगवान को डांट दीजिए, भगवान तुमने अभी तक प्रसाद क्यों नहीं लिया, भोग क्यों नहीं लगाया, भगवान तुमने अभी तक ये क्यों नहीं किया। डांट सकते हो आप, लेकिन वो डांटने का अधिकार तभी है जबकि आप उस स्तर की भक्ति करते हो। तब भगवान आपकी डांट भी सुनेंगे और दौड़ कर आएंगे और भोग लगा लेंगे।
भगवान को मित्र के रूप में अगर आप देखना चाहते हो तो भगवान को मित्र के रूप में देखो। हम खेलने जा रहे हैं ग्राउंड में, हाँ भगवान हमारे साथ आएंगे क्या? बिल्कुल भगवान आपके साथ आएंगे, भगवान आपके साथ आ सकते हैं। वो श्रद्धा आपके अंदर होनी चाहिए और भगवान आपको उस खेल में गिरने से, हारने से बचाएंगे भी। अगर आपको ध्यान रहेगा हमेशा कि भगवान मेरे साथ हैं, भगवान मेरे साथ हैं, भगवान मेरे साथ हैं, भगवान का एक चित्र आप जेब में रख के चले जाइए साथ में कि भगवान मेरे साथ जा रहे हैं, तो आपको वो मनोकल्पना करनी पड़ेगी। आपको भगवान को उस स्तर पर अपने आप से जोड़ना पड़ेगा, तभी भगवान आपका हर समय साथ देंगे। फिर आप कभी ये नहीं कहेंगे अरे भगवान मैं तो ये नहीं चाहता था, आपने ऐसा कैसे कर दिया। क्योंकि भगवान कभी अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, जो कुछ होता है वो आपकी इच्छा से ही होता है। तो हमें अपनी इच्छाएं फिर जो है वो भगवान के साथ इस तरह से जोड़नी है कि वो भगवान की सेवा में परिवर्तित हो जाएं। हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।